पीएसएल सीजन 9 अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है और एक्साइटमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीक हो रही है। थोड़ा सा स्लो बिल्डअप रहा है इस साल, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पीएसएल के फैंस के लिए। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं, लेकिन न्यूज काफी हैं। जाहिर है आपने देखा होगा कि ट्रॉफी की अनवेलिंग हुई। हालांकि हर साल एक डिफरेंट ट्रॉफी आ रही है। थोड़ा सा ये आइडिया मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगता है ये आइडिया कि हर साल एक नया ट्रॉफी का डिजाइन आ रहा है। बहरहाल एक अच्छी गैदरिंग थी और एक हाइप को बिल्ड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब नेक्स्ट जो है वो एंथम की आमद है और एंथम के ट्रेलर्स तो आ चुके हैं। अली जफर की वापसी हुई है, ये भी पहले भी मैंने आपको ये न्यूज दी थी। और एक और पीएसएल रिलेटेड न्यूज ये है कि फाइनली क्वेटा ग्लैडिएटर ने ऐलान किया कि सरफराज इनकी कप्तानी करेंगे। ज्यादा कुछ ड्रैग करके क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाले, और टीम प्लानिंग से इस पे क्या असर पड़ेगा कोई इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन शेन वॉटसन जो उनके हेड कोच हैं, उनकी भी अराइवल हो चुकी है, वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर से जुड़ी हुई एक और खबर है और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक ने जो है वो ज्वाइन कर लिया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को और बड़ी धूम मचाई उस्मान ने। रिसेंटली आपने देखा होगा जो एक लोकल डोमेस्टिक लीग हुई थी, सिंध प्रीमियर लीग, उसमें उन्होंने बहुत तहलका मचाया। फाइनल में 5 खिलाड़ियों को भी आउट किया और उनकी जो मिस्ट्री है वो वाकई मिस्ट्री लग रही थी। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहला बिग ब्रेक थ्रू दिया उस्मान को भी, और यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि वो काफी अरसे से कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और 6 महीने पहले तक लगता था कि उनकी ये कोशिश और मेहनत जो है उन्हें किसी लाइमलाइट में नहीं ला पा रही। लेकिन अब बिलाखिर वो पहले एसपीएल में स्टार रहे और अब पीएसएल में उनको बड़ी स्टेज पर मौका मिला है। तो ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक जबरदस्त साइनिंग है क्योंकि जिस तरह की पिचेस हैं पाकिस्तान में, रेगुलर फिंगर स्पिनर का सरवाइव करना मुश्किल होता है। बहुत ही अच्छे रिस्ट स्पिनर का स्कोप है, तो फिर अच्छे रिस्ट स्पिनर का बचना मुमकिन है कंट्रोल वाले अच्छे लेग स्पिनर का जिसके पास सारी वेरिएशंस हो, या फिर मिस्ट्री स्पिनर का। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जो मिस्ट्री स्पिनर हासिल किया है, मुझे लगता है कि ये उनके सीजन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और जिस खुशखबरी का मैं जिक्र कर रहा था वो ये है कि मोहसिन नकवी जो पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, वो पीसीबी के भी हेड बन गए हैं। और पिछले सीजन में आपको याद होगा कि काफी क्लैश चला था पीसीबी का और पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन का, सिक्योरिटी को लेके, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेके। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से फैंस को भी जो है वो काफी उन्होंने तंग किया था। लेकिन इस दफा मुझे लगता है कि फैंस को फैसिलिटेट किया जाएगा क्योंकि एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बन सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। और जैसे आपको पता है 3 वेन्यूज जो हैं पीएसएल के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आते हैं। तो अगर पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक सेम पेज पर होंगे तो शायकीन के लिए आसानी होगी, क्योंकि वो जो एहलकार तैनात होते हैं, अगर तो पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कोई फड्डा चल रहा हो तो जाहिर है उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लहजे में भी तुंदी होती है, वो ज्यादा कोऑपरेटिव होते नहीं, जरा सी बात पे वो क्राउड को तंग कर सकते हैं। और इन छोटी छोटी बातों से, जो बाजार छोटी छोटी बातें लगते हैं, लेकिन मैच डे पे अगर आपको इस तरह कोई गैर जरूरी तंग करेगा तो आपका एक्सपीरियंस खराब होता है। तो ये एक अच्छी खबर है क्योंकि इस साल मुझे लगता है कि ये अच्छी कोऑपरेशन होगी और फैंस को फैसिलिटेट किया जाएगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उसका एक डाउन साइड खैर ये भी हो सकता है, अगर पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन खुश है तो जाहिर है कि फिर उनकी एक माजी में रिवायत रही है कि वो ग्राउंड में एंट्री और टिकटों के हुसूल के लिए स्पेशली वीआईपी बॉक्सेस में पीसीबी को वो काफी तंग करते हैं और वो अपने टर्म्स पे लेके आते हैं पीसीबी को कि अगर आपको इस तरह की सिक्योरिटी चाहिए जिसमें हम फुली कोऑपरेट करें तो हमें भी उसका थोड़ा सा रिवॉर्ड दें, और वो फिर रिवॉर्ड थोड़ा होता नहीं है। तो ये एक है इसकी डाउन साइड, लेकिन ये तो है। चलें, अब ये पाकिस्तान है, जाहिर है हम पाकिस्तान के कल्चर से अच्छी तरह वाकिफ हैं और ये चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ओवरऑल उम्मीद ये है कि जो पंजाब पुलिस का रवैया है वो फैंस के साथ इस दफा अच्छा होगा, क्योंकि भूलिए मत कि फैंस के बगैर क्रिकेट का कोई मजा नहीं है। जब कोविड था तो हमने सब ने देखा कि खाली ग्राउंड्स में जब कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, पाकिस्तान में पीएसएल हुई जब, तो वो रंग ढंग जो है उसका वो जमता नहीं है। तो फैंस को फैसिलिटेट करना चाहिए और पंजाब हुकूमत से भी यही रिक्वेस्ट है कि इस दफा जब फैंस आए तो प्लीज आप उनको फैसिलिटेट करें, उनको गैर जरूरी तौर पे तंग ना करें। अगली एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं एक स्पेशली एक फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि जब आप मैच देखने जा रहे हैं
तो आप किन तैयारियों के साथ जाइएगा, क्या क्या चीज़ें लेके जानी, क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी, और कौन से रूट्स जो हैं वो आपको सूट करेंगे, किस तरह आप जो है सिक्योरिटी की जो हैसल्स हैं उनका सामना कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड जाएंगे तो शायद आप इतने ज़्यादा तंग होंगे नहीं, क्योंकि बहरहाल सिक्योरिटी के मेजर्स तो होंगे और वो एक हैसल हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने उनकी तैयारी कैसे करनी है। आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट व्यूज, न्यूज़ और रिव्यूज़ मिलती रहें। शुक्रिया।